गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे जीवाणुओं में जनन। तो जीवाणुओं में जनन क्या है, इसमें हमने आपको बताया था कायिक जनन किस प्रकार से होता है, द्विविखंडन जनन द्वारा, मुकुलन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा और लैंगिक जनन द्वारा। और हमने बताया था आपको जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। तो आज हम आपको बताएंगे जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, यानी कि इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जीवाणुओं से होने वाले महत्व में लाभदायक क्रियाएं, कि जीवाणुओं से लाभदायक क्रियाएं क्या हैं। तो सबसे पहले है जीवाणुओं से लाभदायक क्रियाएं हैं उद्योगों के रूप में, यानी कि उद्योगों के रूप में हम जीवाणु से किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी है उद्योगों के रूप में। तो इसमें लिखना है जीवाणुओं की उपयोगिता उद्योगों के रूप में निम्नलिखित है। जीवाणुओं की उपयोगिता उद्योगों के रूप में निम्नलिखित है। जैसे डेयरी उद्योग में, अब डेयरी उद्योग में ये किस प्रकार से लाभदायक है, तो वो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे दूध में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस उपस्थित होता है, जिससे दूध फट जाता है और जिसके कारण वह खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे पनीर बन जाता है, दही बनता है और मक्खन बनता है। तो ये सब हमारे लिए और घी बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी होती हैं। तो ये सब संभव जीवाणुओं के द्वारा ही होता है, क्योंकि जीवाणुओं के द्वारा ही ये दूध फटता है और जिससे अन्य खाद्य पदार्थ बनते हैं। तो ये था हमारा डेयरी उद्योग में। दूसरा हमारा एसिटिक अम्ल बनाने में। एसिटिक अम्ल होता है सिरका। तो सिरका उत्पादन के रूप में, सिरका सभी जानते हैं कि सिरका का उपयोग अचार में किया जाता है, जिससे अचार खराब ना हो। नंबर 3 रेटिंग यानी कि जूट, पटसन तथा शन नामक रेशों को उनके पादपों से अलग करना रेटिंग कहलाता है। नंबर 4 चाय के रूप में, यानी कि इनकी पत्तियों में विशेष स्वाद लाने वाले माइक्रोकोकस नामक जीवाणु होता है, जो पत्तियों पर किण्वन द्वारा क्यूरिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसलिए कॉफ़ी तथा चाय की ये प्रयोग की जाती है। तंबाकू के रूप में लाभदायक, यानी कि तंबाकू के रूप में तो तंबाकू की पत्तियों में विशेष स्वाद एवं सुगंध लाने हेतु कुछ जीवाणुओं जैसे बैसिलस, मेगाथीरियम तथा माइक्रोकोकस आदि होते हैं, जिसे किण्वन क्रिया कराई जाती है। तो कुछ अन्य पदार्थों के बनने में उपयोगी जीवाणु भी होता है। तो सबसे पहले जैसे है हम आपको बता रहे हैं, जैसे अब ये था हमारा उद्योगों के रूप में। अब हम आपको बताते हैं कृषि के रूप में, यानी कि जीवाणुओं का महत्व कृषि के रूप में। तो कृषि के रूप में जीवाणुओं का महत्व किस प्रकार से है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो नंबर 1 इसमें है अमोनीकारक जीवाणु। अमोनीकारक जीवाणु, तो अमोनीकारक जीवाणु क्या है, यानी कि जैसे बैसिलस, माइक्रोडिस जीव जंतु व पेड़ पौधों के प्रोटीन्स तथा उनके अपशिष्ट पदार्थों को अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। ये अमीनो अम्ल अमोनीकारी जीवाणु द्वारा अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। अमोनिया भूमि में उपस्थित लवणों के साथ मिलकर अमोनियम लवण निर्मित करती है। यह क्रिया अमोनीकरण कहलाती है। नंबर 2 नाइट्रीकारक जीवाणु। नंबर 2 है नाइट्रीकारक जीवाणु। तो कुछ जीवाणु जैसे नाइट्रोसोकोकस एवं नाइट्रोसोमोनास अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्रस NO2 में बदल देते हैं। कुछ जीवाणु जैसे नाइट्रोबैक्टर नाइट्रस को पुनः ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। तो ये था आपका नाइट्रीकरण जीवाणु। तो ये थे आपके जीवाणुओं का महत्व, जो थी हमारे लिए लाभदायक क्रियाएं। अब आपकी जीवाणु अब आया है हानिकारक क्रियाएं, कि हमारे लिए जीवाणु हानिकारक किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग है भोजन का नष्टीकरण, यानी कि जीवाणुओं के द्वारा भोजन नष्ट हो जाता है। तो जैसे कभी कभी कुछ जीवाणु जैसे स्टेफाइलोकोकस, माइक्रोकोकस जीवाणु आदि भोज्य पदार्थों का अपघटन करके उसे विषैला बना देते हैं, जिसको खाने से विषाक्तता उत्पन्न होने का डर हो जाता है। कभी कभी ये इतना विषैला हो जाता है कि जीव की मृत्यु भी हो जाती है। नंबर 2 भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाना, यानी कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो भूमि पर रहने पर भूमि की उर्वरक क्षमता को
कम कर देते हैं, जैसे बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, ये भूमि की शक्ति को कम कर देते हैं। नंबर 3, कपास की फसल का खराब हो जाना, यानी कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कपास की फसल को नष्ट कर देते हैं, जिससे यानी कि कपास से जो रुई प्राप्त होती है वह खराब हो जाती है, उनके रेशे खराब हो जाते हैं। तो इसका जो जीवाणु है उसका नाम है स्पाइरोकीट साइटोफेज, स्पाइरोकीट साइटोफेज। इसी प्रकार से अगला नंबर है पेनिसिलिन का खराब होना, पेनिसिलिन का खराब होना। तो बैसिलस बेब्रेस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा पेनिसिलिन नष्ट हो जाती है। अब ये मनुष्यों के लिए किस प्रकार से हानिकारक है, तो मनुष्यों के रोग होना, तो जीवाणुओं से मनुष्यों में भी निम्न प्रकार रोग उत्पन्न होते हैं, उनको हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको भी कॉमा बना लेना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस भी है। तो एक तरफ हमें रोग लिखना है, दूसरी तरफ हमें लिखना है रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु। तो हैजा, हैजा सभी जानते हैं, कॉलरा कहते हैं जिसे, इसमें उल्टी और दस्त आने लगते हैं, वह कहलाते हैं हैजा। जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी, यानी कि विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से हैजा रोग उत्पन्न हो जाता है। दूसरा रोग है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किस जीवाणु से होता है, तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। इसी प्रकार से निमोनिया रोग होता है, निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसी प्रकार से क्षय रोग जिसे हम टीबी बोलते हैं, जिसमें शरीर कमज़ोर हो जाता है, खांसी आती, बलगम निकलता है, तो इसका जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसी प्रकार से टिटनेस है जो लोहा लग जाने के कारण हो जाता है, इसके जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। इसी प्रकार से आपका अगला जीवाणु है मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, जिसके जीवाणु का नाम है निसेरिया मेनिनजाइटिस, इसके जीवाणु का नाम है निसेरिया मेनिनजाइटिस। इसी प्रकार से अगला जीवाणु है सिफिलिस, अगला जीवाणु है सिफिलिस, टिप्रोनिमा पैलिडम, टिप्रोनिमा पैलिडम। अगले जीवाणु का नाम है गोनोरिया, गोनोरिया, जिसके जीवाणु का नाम है निसेरिया गोनोरी, इसके जीवाणु का नाम है निसेरिया गोनोरी। अगला जो रोग है वह है टाइफाइड, टाइफाइड, जिसके जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी, इसके जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। अगला जो रोग है वह है कुष्ठ रोग, जिसे लिप्रोसी भी बोलते हैं, इसके जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। अगला जीवाणु नाम है काली खांसी, काली खांसी, जिसके जीवाणु का नाम है बोर्डेटेला पर्टूसिस, बोर्डेटेला पर्टूसिस। अगले जीवाणु का नाम है, अगला जो रोग है वो है क्यू फीवर, क्यू फीवर, इसके जीवाणु का नाम है कोक्सीलिया वर्नेटी, कोक्सीलिया वर्नेटी। तो इस प्रकार से ये मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले रोग हैं जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। एक बार फिर आप लोग देख लें और इसे नोट भी कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। हैजा, विब्रियो कैलोरी, डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, मेनिनजाइटिस निसेरिया मेनिनजाइटिस, सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम, गोनोरिया निसेरिया गोनोरी, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, काली खांसी बोर्डेटेला पार्टूसिस, क्यू फीवर, कोक्सीलिया वर्नेटी। तो ये थे आपके मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले रोग। अब हम आपको बता रहे हैं इसी में कि पादपों में उत्पन्न होने वाले रोग। तो ये हैं पादपों के रोग जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। तो ये एक तरफ आप रोग लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे रोग पैदा करने वाले जीवाणु। ये रोग पादपों में उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले सिट्रस कैकर रोग है जो जैंथोमोनास सिट्री जीवाणु द्वारा पादपों में होता है। दूसरा जो रोग है वो है ब्लाइट ऑफ पैडी, जैंथोमोनास ओराइडी, ये होता है रोग। तीसरा रोग है क्राउन गॉल जो एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस होता है जीवाणुओं में। अगला जो रोग है वो होता है कपास का एंगुलर लीफ स्पॉट जो रोग पैदा करने वाला जीवाणु होता है जैंथोमोनास मालवेशियरम। अगला रोग है आलू का रिंग रॉट
जो रोग पैदा करने वाला जीवाणु है वो है जैंथोमोनास सोलेनेसियरम। तो ये थे आपके रोग पैदा करने वाले जीवाणु। कल हम आपको अगली हेडिंग पढ़ाएंगे जिसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया कल आपकी अगली हेडिंग होगी, तो ये सभी लोग नोट कर लें।